और मीराबाई भजन कर रही थी। भजन करते करते एक दिन भगवान उनके हृदय में आ गए। तब वो गा रही है, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। रात भर बैठ के ताश खेलत रहो, नींद नहीं आएगी। और थोड़ी देर बैठ के शांत एकांत में भगवान में मन को लगाओ। राम नाम के लेत खन ही के पाप अकुलाए, या सोए या उठ चले या बैठे जमुआए। आधा घंटा बैठेगा लगेगा जैसे कई दिन से बैठते हैं। उकताहट उच्चाटन होने लगता है। तो पहले हृदय में आना तो बहुत कठिन है, पहले सपने अपने में मिल जाते हैं। गुरु महाराज भगवान, मीराबाई एक दिन भजन करते करते सो गई। सपने में भगवान आ गए। पलंगा पर सोवत कामिनी रे, ज्ञान ध्यान सब पिव संग लागो। पल में लग गई पलकन मोरी, मीजत ही पल में पिया आयो। भगवान सपने में आ गए। छटफटा के उठी, कुछ चाय पानी शरबत। मैं जो उठी पीवा आदर करने, जाग गई पिया पास न पायो। और सखी पिया सो कर खोयो। सोवब मर बराबर होता। मैं आपन पिया जाग गमायो। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, तन मन धन सब भेंट धरूंगी। तन मन धन सब भेंट धरूंगी। भजन करूंगी तुम्हारा हो प्यारा। भजन करूंगी तुम्हारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। मैं निगुणी कुछ गुण नहीं जानू। लोग थोड़ा भक्ति भाव किए, तनिक भी परिस्थिति विपरीत हुई तो 1000 गारी भगवान को, 1,00,000 गुरु महाराज के। गुण तुम्हार समझे निज दोषा। मैं निगुणी कछु गुण नहीं जानू। तुम हो बख्शनहारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। कोई साधारण पुरुष नहीं, जाकर न्याम लेत जग माही। सकल अमंगल मूल न साही। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। चितवत पंथ रहूं दिन राती। अब प्रभु देख जुड़ानी छाती।
सेवक सदन, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दवनु, करऊं कमन विधि, करऊं कमन मुख एक प्रशंसा, और जय भुसुंड मुनि मानस हंसा, तुम गुणवंत सु साहिब मोरे, तुम गुणवंत सु साहिब मोरे, मुझ में आओ गुण सारा हो प्यारा, मुझ में आओ गुण सारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे, तुम बिन नयन दुखारा हो प्यारा, तुम बिन नयन दुखारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखो कल है 1 जनवरी, 9 वर्ष, साल का नया दिन। ध्यान से पकड़ना, काहे का नया दिन? जो कल खाते थे वो आज खा रहे हैं, जौन दशा कल रही वही आज है, वही सूरज वही चंद्रमा वही दिन और वही रात, तो काहे का नया दिन? 9 वर्ष ये अंग्रेजों का है। मनाया इसलिए जाता है कि एक समय ऐसा था जब पूरे भूमंडल पर उनका साम्राज्य था। हम लोगन का नया दिन चैत नवरात्र शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, वो हम लोगों का नया वर्ष है। संवत चैत नवरात्र से क्यों? नया काम तब आदमी करता जब कुछ माल मुद्रा हो, तब नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख कछु नाही। और चैत में कृषि प्रधान देश, माल पानी लोगों के पास आने लगता था किसानी से, इसीलिए वो लोग गर्मियों में विवाह करते थे, कुछ खर्चा पानी आ जाए तब। हम लोगों का नया वर्ष चैत से मनाया जाता है, और जब आपके पास कुछ है तब नया दिन है आपका, 9 वर्ष है। अब चैत में माल पानी कैसे आएगा? देव न बरसे धरनी बये न जामे धान, सूखा पड़ जाए तो एक सब नया पुराना वर्ष सब खत्म। जब वर्षा होगी तब धरती शशि संपन्न सदा रहे धरती, त्रेता भई कृत युग कह करनी, धरती धन धान से परिपूर्ण हो जाए, वर्षा हो जाए। वर्षा बरस कहते हैं 12 महीने को, साल भर को। कल 1 जनवरी 9 वर्ष है।
लेकिन ये भारत भूमि सोने की चिड़िया थी, ऋषि मुनियों की तपोस्थली। पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा देश नहीं जहां भगवान ने अवतार लिया हो इस देश के अलावा। अब पूरी सृष्टि में कोई ऐसा देश नहीं जहां ऋषि मुनियों ने तपस्या की हो। सरिता सकल सिंधु मा जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनय बुलाए, धर्मशील के जात सुभाए। इसीलिए नया वर्ष एक दिन का नहीं, हम जहां पैदा हुए हम लोगों के देश का नाम भारत वर्ष है। हमेशा वर्ष, हमेशा बरसात, सारे वैभवों की बरसात। अब ये नया दिन ये लोग 1 जनवरी से क्यों मनाते हैं? साल में 2 पक्ष होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। दक्षिणायन, दक्षिण दिशा, यमपुरी का दरवाजा इधर है दक्षिण में। यमपुरी के दरवाजा से, यम काल को कहते हैं, जीव काल के अधीन है। यमपुरी से उत्तर की तरफ चल दे, उत्तर दिशा ऊर्ध्वरेतावस्था का प्रतीक है। तो ये हो गया उत्तरायण। 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाते हैं पहले, और 1 जनवरी को नव वर्ष मनाते हैं। सूर्य 6 महीने दक्षिणायन में रहता है और 6 महीने उत्तरायण में रहता है। तो बड़ा दिन 25 दिसंबर को होता है और 1 जनवरी को नव वर्ष होता है। 25 दिसंबर को जैसे हम यहाँ बैठे हैं इधर को मुंह करके, अब जब पीछे की तरफ मुंह करना होगा तो घूमना होगा, राउंड मारना होगा। तो 25 दिसंबर को सूर्य उत्तरायण की तरफ मुड़ता है दक्षिणायन से, तो ये 6 दिन केवल घूमने में लग जाते हैं। 25 को बड़ा और 1 जनवरी को सीधे उत्तर की तरफ हो जाता है उत्तरायण। तब नया साल हो गया, जो हम काल के अधीन है, यमराज के अधीन है। अग जग जीव नाग नर देवा, तात सकल जग काल कलेवा। तो उत्तरायण की तरफ हो गया। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जब लग चाहो तब तक जियो। कबीर से किसी ने पूछा आपकी कितनी उम्र है, तो कबीर के होगी 80-90 साल, कब तक जियोगे? कबीर ने कहा हाँ न मरो मरी है संसारा, हमका मिला जिया मनहरा। हरि जो मरे तो हम हूँ मरी हैं, हरि न मरे हूँ काहे को मरी हूँ। कहा मेरे हृदय में भगवान है, और जब तक शिशु गर्भ में है उसका जीवन माँ के जीवन के अधीन होता है। माई की सांस चल रही तो बच्चों की चल रही। कबीर ने कहा यदि ब्रह्म अविनाशी है तो वो मर नहीं सकता, वो नहीं मरेगा तो हम भी नहीं मरेंगे। अगर हमार सांस बंद तो न उनकी बंद। तो ये उत्तरायण, अब बड़ा दिन। ये जो श्वास लेते हैं ये गिनी गिनाई मिली है, समझना ध्यान से, बेशकीमती बात है। 24 घंटे में 21,600 राउंड श्वास लगाती है सामान्य तौर पर। 21,600 श्वासें हम लोगों की चलती हैं, और जब भगवान का भजन प्रारंभ कर दो तो एक श्वास आधा सेकंड में अंदर जाती, स्पीड बढ़ जाती, राम 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 ओम ओम ओम। आधा सेकंड अंदर रुकती, आधा सेकंड में ऊपर आती, आधा सेकंड ऊपर, 2 सेकंड में एक श्वास। सामान्य तौर पर 1 सेकंड में श्वास अंदर जाती है, 1 सेकंड रुकी, 1 सेकंड में ऊपर आई, 1 सेकंड ऊपर रुकी, यानी 4 सेकंड में श्वास का 1 राउंड लगता है। 21,600 श्वास हमको लेना है 24 घंटे में, ये गिनी गिनाई मिली है।
जहां भजन प्रारंभ किया, साधना की 4 अवस्थाएं हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी को कौआ, कोयल, बगुला, हंस कहा गया। इसी को अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट कहा गया। इसी को बैखरी, मध्यमा, पसंती, परा कहा गया। भागवत में 7-8 जगह ये नाम आए हैं, बैखरी, मध्यमा, पसंती, परा। जहां हमने भजन प्रारंभ किया शूद्र श्रेणी में, साधना की शूद्र श्रेणी की आरंभिक अवस्था में, तो 1 सेकंड में गई, 1 सेकंड रुकी, 1 सेकंड में आई, 1 सेकंड ऊपर, 4 सेकंड। जहां शूद्र श्रेणी के बीच में पहुंचे तो 8 सेकंड, 2 सेकंड में आई, फिर गई, रुकी। और शूद्र श्रेणी की जब अंतिम अवस्था में पहुंचे तो 8 सेकंड में श्वास अंदर जाती है, 8 सेकंड रुकी, 8 सेकंड में ऊपर, फिर ऊपर, 32 सेकंड। वैश्य श्रेणी में आरंभ में 32 और आगे बढ़े तो 48 सेकंड इसी क्रम में, और आगे बढ़े तो 60 सेकंड। 1 मिनट में श्वास अंदर जाएगी, 1 मिनट रुकेगी, 1 मिनट में ऊपर आएगी, फिर 1 मिनट ऊपर रुकेगी। जब क्षत्रिय श्रेणी में पहुंचते हैं, इसका ठीक पराकाष्ठा में 2 गुना हो जाता है। और जहां ब्रह्म हृदय में आ गया ब्राह्मण श्रेणी में, तो फिर उसका भी 2 गुना हो जाता है। 4 मिनट में श्वास अंदर आई, 4 मिनट अंदर रुकी, 4 मिनट में ऊपर आई, 4 मिनट ऊपर, 16 मिनट में एक श्वास। और 21,600 श्वास का एक दिन है। 21,600 श्वास लेने में 1 महीना बीत गया, महीना भर का दिन। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोय। जब राम का जन्म हुआ, रथ समेत रवि थाके, निशा कवन विदुओ। सूर्यदेव बीच आकाश में रथ के सहित रुक गए, और महीना भर का दिन हुआ 30 दिन का। ये है बड़ा दिन, दिन बड़ा होने लगा। क्यों? सूर्य उत्तरायण में जा रहा है। गीता कहती ऊर्ध्वमूला असत, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अस्वस्था प्राहुरव्यम। माया से ब्रह्म की तरफ चल दिया, आत्मा परमात्मा की तरफ चल दी, परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। जिस दिन से, उस दिन से बड़ा दिन। अब बड़े दिन में घूम के आने में 6 दिन लग जाता है, और 6 दिन में घूम के 7वें दिन पहुंचे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये खड विकार हैं। इन्हीं में घूम रहा फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इनसे छूट गया तो 7वें दिन 7 चक्र हैं। नीचे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। 7 चक्रों में ईश्वरीय दिव्यता प्रवाहित हो गई। यही 7 दिन है। जिन 7 में अंधेरा था, उनमें प्रकाश छा गया। इसके लिए भजन करना पड़ेगा। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। हम थोड़ा मूल बता दिए हैं, ज्यादा बोलने की क्षमता नहीं। कई रात हो गया जागे हैं, और आपके बताई 5-6 दिन हो गया, हम एक दाना खाए नहीं है अभी। लेकिन फिर भी आप लोगों से कमज़ोर आवाज़ हमारी नहीं है, इसलिए पूजा स्थल पर प्रणाम कर लेना, प्रार्थना कर लेना, आशीर्वाद मांग लेना। स्वामी जी बतावत है कि हम अपने गुरु महाराज के यहाँ गए तो 15 दिन तक गुरु महाराज कृपा बना। हाँ हाँ बिल्कुल कृपा, हाँ बेटा बिल्कुल कृपा। जब स्वामी जी समझ गए अच्छी तरह से गुरु महाराज का हैं,
जब तक नहीं समझ पाए तब तक तो कहे गुरु हाँ बेटा कृपा है कृपा है। जब समझ गए गुरु महाराज का तब डांट दिए। का क्या भीख मांगा करता है, भिखारी का मुंह कोई देखना नहीं पसंद करता है। बेटा अधिकारी हुई तो जबरदस्ती आशीर्वाद कृपा लई ले, अनाधिकारी के दई देव तो के पास रही भो न करी। अधिकारी का मतलब योग्यता। जाने कितने लड़का फार्म भरत है, दौड़ लगावत है, योग्यता कोई अर्जित कर लेता है। देखो बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं। तो कृपा पाने की योग्यता आप अपने अंदर अर्जित करें। आत्मा परमात्मा का अंश है, सृष्टि के यावन जितने जीव हैं सब भगवान की संतान है। कोई पिता नहीं चाहता कि उसकी संतान दुखी रहे, भगवानों नहीं चाहते कि हमार भक्त दुखी हो, गुरु भी नहीं चाहते कि उनका कोई शिष्य दुखी हो। पूजा स्थल पर प्रणाम कर लेना, प्रार्थना कर लेना, आशीर्वाद मांग लेना, सुबह शाम आधा घंटा 20 मिनट कुछ ओम ओम राम राम जपते रहना। ध्यान गुरु का किया जाता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ये विशेष पूरे भारत में ध्यान और योग के शिविर खुले हैं। ध्यान का मतलब होता है याद करना। आदमी कह देता है हम ध्यान है नहीं रहा। याद उसकी करोगे जिसे आपने जिंदगी में कम से कम एक बार देखा है, और जिसे देखे नहीं तो याद कहाँ से करोगे। इसीलिए गुरु बिन भवनिध तरिय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। और गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए। भगवान का नाम जपो खाली, श्रद्धा से डोर लग जाए, आधो घंटा 20 मिनट सुबह शाम जपे। रामायण में शुरू में केवल नाम जप पर बल दिया गया है, ये नहीं कहा गया कि गुरु बना लो, धोखा हो सकता है। गीता में भी 7 जगह भगवान के नाम के जप पर बल दिया गया, गुरु बनाने के लिए नहीं कहा गया। जो वास्तव में गुरु है, गुरु व्याकरण में लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा, महा माने बड़ा। सबसे बृहत भगवान है जो पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है। उनका महिमत्व जिसके अंदर प्रसारित हो गया वो गुरु हो गया। वो गुरु महाराज जहां हुई है या तो आप पहुंच जाओगे या वो आपको कहीं मिल जाएंगे, और आत्मा स्वीकार कर लेगे कि ये सचमुच गुरु महाराज है। उस दिन के बाद गुरु भगवान मिलावत है करा किया नहीं जाता है। संत विशुद्ध मिले परते ही, चितवई राम कृपा कर जही। और रामो ऐसे कृपा नहीं करते। पूर्ण पुंज बिन मिलई न संता, सतसंगति संसति कर अंता। पूर्ण अर्जित करना होगा दैवी संपत्ति। तो भंडारा गया बीत, अब घरे रह के भजन करो कुछ। भगवान ऐसी दया करें, इतना माल पानी आवत रहा है रोजे भंडारा। और अब आप लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। ओम ठीक रख।